JAM 2022. JAM, it is not the jam-filled dolphin or the mixed fruit jam of our Kishan, but it is the exam of joint admission test for MSc. इसके साथ साथ हम जस्ट PIFR, UCAT और गेट के बारे में भी ओवरव्यू देंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। IIT JAM 2022. JAM is an online entrance exam for admission in MSc, joint MSc plus PhD and MSc PhD dual degree and other post-graduation degree program at IITs, NITs, IISc, CFTIS और MHRD etc. जैम एक ऐसी एग्ज़ाम है जो ऑनलाइन ली जाती है और MSc, जॉइंट MSc PhD और MSc PhD ड्यूअल डिग्री के लिए ली जाती है। अब आपको एक क्वेश्चन होगा कि जॉइंट MSc PhD एंड MSc PhD ड्यूअल डिग्री में फ़र्क क्या है? तो जॉइंट MSc प्लस PhD डिग्री वो डिग्री होती है जिसमें आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, पर MSc PhD में जो आप सिर्फ नेट की एग्ज़ाम देते हैं यानी कि CSIR नेट की जो सिर्फ एग्ज़ाम देते हो तो चल जाता है, पर जब जॉइंट MSc प्लस PhD डिग्री में आप MSc के बाद निकल नहीं सकते, यानी कि आपको MSc किया है तो आपको PhD करना पड़ेगा, और जो कोई रीज़न के साथ आप MSc के बाद PhD छोड़ रहे हो तो आपको MSc 3 इयर्स के लिए करना पड़ेगा। पर ड्यूअल डिग्री में आप किसी भी समय MSc से PhD में स्विच करने की जगह छोड़ सकते हो। और अदर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लाइक आप ओनली PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सो जैम इज दिस। जैम 2022 IIT रुड़की लेने वाला है, तो ये उसकी इवेंट लिस्ट है, यानी कि डेट्स ऑफ नोटिफिकेशंस लाइक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होगा फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2021। लास्ट डेट होगा सबमिशन का फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2021। एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, जो आपको कोई भूल है आपके एप्लीकेशन में जो आपको करेक्ट करना है, तो वो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर तक आप कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ चेंज इन एग्जामिनेशन सिटी, यानी कि आप कोई सिटी चूज़ करते हो पर उसमें चेंजेस करने हैं, तो वो थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर तक आप कर सकते हो। एडमिशन कार्ड आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आएगा। आपकी एग्ज़ाम फर्स्ट और सेकेंड सैटरडे और संडे को फरवरी में होगी। आंसर की फर्स्ट मंथ ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन की 1 महीने बाद, यानी कि मार्च में फर्स्ट या सेकेंड सैटरडे या संडे को आ जाएगी। जेम का रिजल्ट लास्ट वीक ऑफ मार्च में, उसका स्कोर कार्ड यानी कि जो आपको रिजल्ट दिया जाएगा उसका ऑनलाइन फॉर्मेट आपको लास्ट वीक ऑफ मार्च और द लास्ट वीक ऑफ मई तक रहेगा, यानी कि आप किसी भी समय उसको निकाल सकते हो वेबसाइट से। और जो आपको कोई कंसल्ट करने हैं कि हमें कहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, किस जगह पर नहीं लेना चाहिए, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए, तो वो सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल तक आप कर सकते हो। अब देखते हैं कि एग्ज़ाम की पैटर्न कैसी होती है। तो एग्ज़ाम में 3 सेक्शंस होती है, A, B और C, जिसमें क्वेश्चंस 30, 10 और 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सेक्शन ए वो MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें वेटेज 1 और 2 मार्क्स का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग -1/3 की होती है, जो आपका आंसर रॉन्ग होता है। इन सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस होते हैं जो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन होते हैं, उन सभी के मार्क्स 2 होते हैं। इन सेक्शन सी 20 क्वेश्चंस होते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप के, जो 1 और 2 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन बी और सेक्शन सी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टोटल क्वेश्चन 60 होते हैं, टोटल मार्क्स 100, टाइम 3 घंटे का दिया जाता है। MCQ में टोटल मार्क्स 50 होते हैं, MSQ में टोटल मार्क्स 20 होते हैं और NTA में टोटल मार्क्स 30 होते हैं। जो हम फी की बात करें तो फीमेल ऑल कैटेगरी प्लस मेल में SC, ST और PWD कैटेगरी में 1 पेपर का 750 रुपीज़ और 2 पेपर्स के लिए 1050 रुपीज़ दिया जाता है। और जनरल और OBC कैटेगरी मेल के लिए रुपीज़ 1500 एक पेपर के लिए
और 2100 2 पेपर के लिए दिया जाता है। JEM has subject of biotechnology, biological sciences, chemistry, geology, mathematical statics, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। इन सभी में जो आपको एक पेपर या 2 पेपर देने हैं तो आप इस प्रकार दे सकते हो। उसमें टाइम होता है 9:30 to 12:30 फर्स्ट सेक्शन के लिए और 3 PM to 6 PM सेकेंड सेक्शन के लिए, जहाँ पर फर्स्ट सेक्शन बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स होता है और सेकेंड सेशन में केमिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोलॉजी एंड मैथमेटिक्स होता है। जो आप 2 पेपर चूज करना चाहते हो लाइक फिजिक्स और जियोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स तो आप कर सकते हो, पर जो आप फिजिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिक्स करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते क्योंकि उन दोनों का ही टाइम सेम होता है। अब IIT JEM फिजिक्स के लिए जो मेन बुक्स होती है या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स जो है वो इस प्रकार है। मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए HK दास, और मैकेनिक्स के लिए कैपलर एंड कोलेनको, थर्मल फिजिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लिए जेमांस्की एंड डिटनमैन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के लिए DJ ग्रिफिथ्स, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए जेटली, क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए गोल्डस्टीन जो एडवांस के लिए या फिर जेस्ट के लिए भी कह सकते हैं, ऑप्टिक्स के लिए अजय घटक, वेव एंड ऑक्सीलेशंस के लिए NK बजाज, न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए VK मित्तल, बेसिक ऑफ एटॉमिक फिजिक्स के लिए अर्थर बाइजर, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए VK मेहता और बोइस्टेड में से आप किसी भी एक को चुन सकते हैं, और सॉलिड स्टेट के लिए चार्ल्स किटल। यहाँ पर जो येलो हाईलाइट किया गया है वो मेन बुक है जिसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रीफर करते हैं, पर कुछ स्टूडेंट्स को दूसरी बुक्स भी पसंद आती है जो यहाँ पर लिखी गई है लाइक अर्फन वेबर है, फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए DS माथुर है, या फिर F रीफ की जो बुक होती है, और थर्मल के लिए गर्ग बंसल घोष की भी बुक होती है। तो बुक्स कई हैं पर ये मेन बुक्स है जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो और कुछ जान सकते हो उसके बारे में। फिजिक्स का ये सिलेबस है 2021 के लिए, क्योंकि 2022 का सिलेबस अभी तक आया नहीं था तो हमने ये लिए। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो या फिर आप चाहो तो IISc बेंगलुरु की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो, क्योंकि 2021 की जो एग्ज़ाम है वो IISc बेंगलुरु लेने वाला है। तो फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पर मैंने दिया हुआ है जिसमें मैथमेटिकल मेथड्स और मैकेनिक्स, ऑक्सीलेशन, वेव एंड ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, kinetic theory and thermodynamics and modern physics, और the last subject solid state physics, devices and electronics होता है। इन सभी सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स है वो 2021 के लिए है, और सब्जेक्ट के टॉपिक्स में चेंज आ सकता है, तो आप 2022 के लिए जब सब्जेक्ट पूरा सिलेबस बाहर हो जाए तो आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और ये सिलेबस वेरीफाइड है तो इसमें चिंता नहीं है, और JAM का सिलेबस बहुत जल्दी चेंज भी नहीं होता है, सो आप इसे फॉलो भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जेस्ट, TIFR, CUCET और गेट होता क्या है। जब आप JAM की बात करते हो तो आप बात करते हो कि आपको IIT, NIT, IISc में एडमिशन मिलेगा, पर जब जेस्ट और TIFR की बात आती है तो उससे भी कुछ ऊपर यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल कॉलेजेस जो हमारे इंडिया में है उन सभी में एडमिशन मिल सकता है। जेस्ट और TIFR से आप ICTS, HRI, आइजर्स, नाइजर्स जैसे कई कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। CUCET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक DU, BHU, JNU जैसी कॉलेजेस में आपको एडमिशन दिलाता है। और जो गेट की एग्ज़ाम है, जो आपको BSc MSc के बाद MTech करने की इच्छा हो या फिर टेक्निकल सब्जेक्ट्स में जाने की इच्छा हो तो आप गेट की एग्ज़ाम दे सकते हैं। लाइक फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट आपको JAM, जेस्ट या TIFR में नहीं मिलेगा, पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स गेट में मिल जाएगा, तो ये एक फ़ायदा होता है गेट की एग्ज़ाम का। अब जो हम इन सभी में लेना चाहते हैं तो इसका लाइक लेवल कितना होता है, तो JAM से जेस्ट और TIFR का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, CUCET का लेवल थोड़ा कम
और गेट का लेवल मॉडरेट पे आता है, क्योंकि गेट का लेवल और जैम का लेवल हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की जो पेपर स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है. You are guys amazing. Thank you for watching Physics Club.